23 तारीख को 23 नवंबर रात में तकरीबन 12:30 बजे के दरमियान मैं मेरे वार्ड से पैदल मेरे घर की तरफ जा रहा था। जाते जाते अमन चौक के अंदर 2-3 पुलिस वाले थे और एक पीएसआई था। तो जो पीएसआई थे वो एक बच्चे को मार रहे थे। तो मैं रुककर उनको बोला कि साहब क्यों मार रहे हैं, उसने क्या किया। उसके ऊपर से उन्होंने मेरे से दो बात किए और कोई इसमें धक्का बुक्की नहीं हुई। उन्होंने उल्टा मुझे कहा कि चलो तुम अपना काम करो। मैं साहब ठीक है, हमारा काम करे, तुम तो अपना काम करो, और इस तरीके से मत करो जिस तरीके से आप कर रहे हो, बच्चे को मार रहे। और उन्होंने मेरे खिलाफ में खोटी फरियाद दी। मैं ऐसा चाहता हूं कि आपके माध्यम से कल हम लोग एक लेटर देने वाले हैं जिला एसपी साहब को, आईजी को, गृह मंत्री को भी लेटर देंगे, यहाँ पर एडिशनल एसपी साहब को भी लेटर देंगे। इसकी तहकीकात एक डीवाईएसपी रेंज के ऑफिसर से होना चाहिए। सच सामने आना चाहिए कि भाई ये बात क्या थी। उन्होंने बच्चों को बेतासा मारा, जिसकी क्लिप भी आपने लोग ने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता देता हूं। उनकी वीडियो क्लिप भी वायरल हुई। इस ऑफिसर ने गणपति विसर्जन के 2 दिन पहले भी चौखुल्ली के ऊपर जाकर एक लेडी ने एक ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेंट की थी, जबकि उनकी वो हत्ती भी नहीं थी। उन्होंने जाके चौखुल्ली के ऊपर उस ड्राइवर नहीं मिला, उस मालक को बेतासा मारा। मुझे मालक का फोन आया, मैं मालक और शहर ट्रक यूनियन का अध्यक्ष भी आप लोगों को बताता हूं। मुझे जब मालक का फोन आया कि भैया ऐसी बात होगी, तुम यहाँ पर आओ, मैं रिक्शा करके रात को तकरीबन 1 बजे के दरमियान मैं मनमाड़ चौखुल्ली पे पहुंचा। तो यही ऑफिसर अप्पा साहब भंडार, इसके बाद जब मैं पहुंचा तो खड़े हुए थे। मैंने ड्राइवर मालक से पूछा, मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, किसी औरत ने, या आजाद नगर पुलिस स्टेशन से यहाँ पर आए और इन्होंने मुझे नहीं पहचानते हुए बेतासा मारा। मैंने बोला था मेरा कसूर क्या है। इन्होंने मेरी एक बात को न सुनी। मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की कि साहब क्या बात है। बोले वो औरत ने कंप्लेंट की है। मैंने भी उनको समझाने की कोशिश किया और समझाने की कोशिश करने के बाद वो नहीं माने। उन्होंने जो है एक बड़ी रकम का मुतालबा किया। बोले 2 लाख रुपए दे दो, मामले को खत्म कर दो। मैंने उनको ये कहा कि तुम्हारी हत्ती नहीं है, तुम जो तुम्हारी हत्ती है उस हत्ती के अंदर जाकर वो उनकी कंप्लेंट दाखिल करो। तुम यहाँ पर आए कैसे मनमाड़ चौखुल्ली के ऊपर। इतना बोल के मैं अपनी रिक्शा के अंदर बैठ के चली। इसकी फरियाद मैंने उस वक्त के सीनियर एसपी सचिन पाटिल साहब को गणपति विसर्जन के दिन, जिस दिन वो यहाँ मालेगांव आए, मैंने किला के पीछे जो गणेश कुंड है वहां पर जाकर उनके बारे में बोला कि साहब इन्होंने इस तरीके की परसों के दिन हरकत की है। साहब ने उन्होंने लिखे भी किसके अंदर, पहले ठीक है मैं देखता हूं क्या मामला है। उसके बाद फिर उन्होंने एक हरकत की सुलेमानी चौक के अंदर 30 नवंबर को। उन्होंने एक ड्राइवर को, हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार है हाफिज भाई, ये वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को बैठा के लेके जा रहे थे मोटरसाइकिल के ऊपर। इसने बेतासा वो ड्राइवर को पीछे बैठा हुआ था मारे। वहां पर पब्लिक जमा हो गई। रात का बज रहा था 2। मुझे कुछ लोगों ने फोन किया, मैं सोने के लिए जा रहा था। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां से वो निकल चुके थे। ये बात की भी मैंने उनको बताया। दूसरे दिन आजाद नगर पीआई को बताया कि ये तुम्हारे पीएसआई ने ऐसी हरकत किया। और जिस दिन मेरे साथ में ऐसा हादसा हुआ उस दिन भी मैंने पीआई साहब को उसी टाइम फोन करके बताया कि ये इसने ऐसी हरकत किया है, देख लो ये ऐसा का मामला है। उसके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। मेरा यही बोलना है कि ये जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया ये एक अच्छा इल्जाम नहीं है कि पुलिस से मैंने झगड़ा किया, धक्का मुक्की किया। ये इल्जाम मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता। कोई भी डीवाईएसपी रेंज के ऑफिसर से इसकी तहकीकात करना चाहिए कि ये मामला क्यों हुआ और कैसे हुआ। मेरा यही मुतालबा है उनके लिए बारे में। और हम अब एक लेटर देने वाले हैं 2-4 रोज के अंदर सब ऑफिसर लोगों को, और हम लोग उनका मुतालबा करेंगे उनकी यहाँ से बदली करो और उनकी चौकसी किया जाए। और अगर वो कसूरवार है तो उनको सजा मिलना चाहिए, और मैं कसूरवार है तो मुझे सजा मिलनी। या परसों जाकर हम मेमोरेंडम देंगे और उनसे बात विमर्श करेंगे। अभी पीले राशन कार्ड वालों के साथ जो अन्याय होता है वो नहीं होना चाहिए। उनको भी बाकायदा जितना यूनिट है उनको मिलना चाहिए। और आने वाले मंगल के रोज हमारा 1 दिन का धरना कारपोरेशन के गेट पे रहेगा, सफाई के शहर के अंदर सफाई के ताल्लुक से। और जो एम्बुलेंस का भाड़ा 13 रुपया हो गया उसके बारे में कल हम एक लेटर दे देंगे और आने वाले मंगल के रोज हम कारपोरेशन के ऊपर 1 दिन का धरना देंगे। बहरहाल इतनी बात है कि उन्होंने ऑफिसर से बात करेंगे, मेरे पास 20 घंटे के बाद एफआईआर दाखिल क्यों हुई
इसके अंदर भी एक बड़ा राज है कुछ न कुछ, क्योंकि किसी के दबाव में अगर इन्होंने किया होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर उनको करना रहता है डिपार्टमेंट को तो उसी टाइम डिपार्टमेंट मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल करती थी। 20 घंटे के बाद मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल हुई, ये अच्छी बात नहीं। अगर बड़े अधिकारी चाहते तो सामने आपने बैठाते थे और पूछते थे कि क्या मामला हो। ये एकदम खरा छोटा मामला है कि जो पुलिस के अंदर फिरियाद में कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर 25 साल से कर रहा हूँ, मुझे बताने की जरूरत क्या है। वो तो आज पुलिस का रोज का काम है उनका बंद करने का। कायदा मैं क्यों हाथ पे दूंगा? कोई आज उनका पहले दिन आएगी पुलिस, उनका काम है वो बंद करती है, पब्लिक को उनका को बंद करके वो चले जाती है। इनका रोज की ड्यूटी है, वो निभाती है। मुझे कभी हम उसमें इंटरफेयर करने की हमको जरूरत नहीं ना। कोई नया मामला है कि व्यक्ति बोल रहा है तो बात अलग है। ये रोज पुलिस आती है, रोज बंद करती है, रोज चले जाती है। ये मार रही थी तो मैंने कहा कि साहब मारो मत, बस उसके ऊपर से वो मेरे ऊपर गुस्से में आ गया। और ये तीसरा मामला थे उनके जो मैंने आपके सामने सब बताया। तो ऐसा लगता क्या पॉलिटिकल प्रेशर लाके तुम्हारे ऊपर 353 बनवाया गया? सवाल ही नहीं आया। 20 घंटे के बाद होने की वजह यही है कि इसके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर हुआ इसके ऊपर। नहीं तो अगर पुलिस चाहती थी उसी वक्त तो मेरे ऊपर रात में एफआईआर दाखिल कर देती, क्योंकि ऐसा मामला था ही नहीं जैसा पुलिस ने कंप्लेंट के अंदर लिखाया। सरासर बाकायदा बदनामी है मेरी इस शहर के अंदर। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरी ये बदनामी हुई है बाकायदा। मैं इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मैं आपसे फिर ये कहूंगा, खासतौर पर मराठी मीडिया के अंदर ऊपर जाएंगे आपका पेपर, मैं ये कहूंगा कि भाई उनकी बदली करके उनकी चौकसी करनी चाहिए। और नहीं तो 10 जनवरी को मैं चूड़ी पहनकर महात्मा गांधी फुले के पुतले के पास मैं 1 दिन का धरना चूड़ी पहनकर और मुंह पे काली पट्टी लगाकर मैं बैठूंगा। 1 दिन का मेरा धरना रहेगा। उनकी यहाँ से बदली होना चाहिए और पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। डीवाईएसपी साहब के अच्छे ऑफिसर है, शहर में काम कर रहे, सब कोई शहर अच्छा बोल रहा है। और मैं तो कहूंगा कि ऐसे ऑफिसर बहुत दिन के बाद राजमानी साहब के बाद शहर के अंदर आए, काम कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज होगा उनके साथ काम करने का, जो अच्छा रहेगा हम हमारी पार्टी के लोग उनके साना बासाना खड़े रह काम करेंगे। हम उनके लिए कोई दो राय नहीं कि अच्छे काम ऑफिसर की हम सराहना करेंगे। शहर के अंदर गुंडागर्दी कहीं ना कहीं रुकी है, कहीं ना कहीं कारोबार रुक रहा है, 2 नंबर करने वालों का कारोबार रुक रहा है, उनकी भी रेड हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे ऑफिसर आए मालेगांव शहर के अंदर काम कर रहे हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। हमारे एडिशनल एसपी साहब भी अच्छे ऑफिसर है, वो भी आए, उन्होंने भी अच्छा काम कर रहे हैं। हम दोनों ऑफिसर को मुबारकबाद देते हैं और उन्होंने शहर के अंदर काम करेंगे, हम उनके साना बसाना करेंगे। तुम चूड़ी पहन के क्यों बैठेंगे वहां? ऐसा बोल रहे कुछ नहीं बोलेंगे। अधिकारी का मकसद यही है कि जो बोलेंगे उसके ऊपर केस करो। रिजवान बैटरी वाले ने बोलता था 12 नवंबर को डाल दिए, मुस्तकिम डिग्नेटी को डाल दिए, यूसुफ इलियास को डाल दिए। तो शहर के अंदर बोलेंगे कौन? अगर मैंने बोला इस बात बच्चों को मार रहे थे तो ये तो हमारे को चूड़ी पहनने की बात है ना। 10 जनवरी तक की अगर इस ऑफिसर की बदली नहीं हुई, हम 10 जनवरी को मैं खुद चूड़ी पहन लूंगा। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि हमने बोलना नहीं। बोलने की ख्वाहिश किससे करते? आपने जिसको आमदार बनाया उसको नहीं। मैं अधिकारी लोगों को कहूंगा, ये अधिकारियों का मामला है। मैं अधिकारी से कहूंगा जो वरिष्ठ अधिकारी है, यहाँ से डीवाईएसपी साहब, एसपी साहब है, सीनियर एसपी साहब है, आईजी साहब है, सबको लेटर हम 2 दिन के अंदर लेटर देंगे, उसकी कॉपी आपको सबको देंगे और 2 दिन के अंदर मुतालबा करेंगे ये सब हम उनसे। और उनसे कहेंगे कि भाई हमारा ये मुतालबा है और ये मुतालबा हमारा पूरा होना चाहिए, नहीं तो हम इसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे। चूड़ी पहन के 1 दिन का एहतजाज करेंगे और हम तो छोटे लोग हैं, हमारे तो बड़ी जो ताकत है वो यही चाहेंगे हम ना उड़े। इसके लिए वो हर हाल में हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर ये करके उन्होंने जो भी करा हुआ, हमारे से बड़ी ताकत नहीं की। जो 20 घंटे के बाद केस दाखिल हुआ, नहीं तो केस दाखिल अगर डिपार्टमेंट को करना रहता तो डिपार्टमेंट उसी टाइम रात को केस दाखिल करता।